Okay, this is integration's third lecture. Initially, we discussed how to solve integration questions regarding integration. What do you mean by integral calculus? And we studied some formulae, and integration is known as antiderivative. So we studied some formulae for that. Now in this class, initially we had some formulae, right? But what if some functions are not in, does not contain those formulas? कुछ ऐसा अगर मेरे पास आ जाए integral of, अगर कुछ ऐसा मेरे पास आ जाए, just a second, if we get something like this, integral of sine x cos x dx. Now we don't know the formula for this. Yes, we have two methods for solving this question. Let's discuss first method. In first method, what we will do, we can multiply and divide by sine 2. So it will be 2 sine x cos x dx 1 by 2. Now what is the formula? We know that 2 sine x cos x dx, so 1 upon 2 sine x cos x can be substituted by sine 2x dx. Now question arises, how we can solve this further. So in order to solve this further, we know integral of sine x dx is equals to what? Minus cos x plus c. So but we don't know what is integration of sine 2x. So what we don't know about this is that we don't know how to integrate 2x. So when we have questions like this, जब हमारे पास ऐसे questions आते हैं जहाँ पे हमको ये known term तो हो रहा है, लेकिन known term में जो ये variable use हो रहा है ये 2x है, लेकिन जो हमें formula पता था वो किसके लिए पता था? हमें जो फॉर्मूला पता था वो हमें इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx के लिए पता था. तो अब ऐसा कुछ मेथड हमारे को जरूरत है जिससे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके. सो what method we have got is known as method of solving integration by substitution. Method 1, that is M1. Method 1 is when we are solving by substitution. मतलब हम किसी जो अननोन चीज है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो जैसे यहाँ पे हमें 2x के बारे में कुछ नहीं पता कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं पता, तो हमने क्या किया, 2x को क्या पुट कर दिया, एक नया वेरिएबल t पुट कर दिया. तो जब हमने 2x को एक नया वेरिएबल t पुट करा तो अब हमने जब डिफरेंशिएट किया दोनों साइड तो ये हो जाएगा 2 इंटू dx और ये हो जाएगा dt. तो जब हमने डिफरेंशिएट किया दोनों साइड तो हमको क्या मिला, 2 इंटू डी एक्स डी टी. तो यहाँ से आप dx की वैल्यू उठाइए, dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt by 2, और इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. जब हम इस क्वेश्चन में इसको फर्दर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए आंसर क्या आता है, 1 by 2 इंटीग्रल साइन 2x 2x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, t सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो साइन ऑफ t और dx की जगह क्या पुट करेंगे, dt by 2. क्या ये अब क्या अब ये फर्दर सॉल्व हो गया? हाँ, ये फर्दर सॉल्व हो गया. अब देखिए dt 2 कांस्टेंट है तो 2 कॉमन निकालिए, क्या ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन t dt. अब क्या मुझे इंटीग्रल ऑफ साइन x पता है विद रिस्पेक्ट टू dx? हाँ पता है. इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन t dt विद रिस्पेक्ट टू dt. तो आंसर कितना आया, 1/4 माइनस कॉस t प्लस सी. तो t की जगह वापस से क्या वैल्यू पुट कर दीजिए, 2x. तो आंसर कितना हो जाएगा, -1/4 cos 2x प्लस सी. सो दिस इज योर आंसर. तो ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे जो हम कैसे कर सकते हैं जहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. अभी तक हमको एक चीज पता थी, अब हम कुछ नए फॉर्मूले बनाते हैं. इंटीग्रल ऑफ sec x tan x मुझे पता था कितना होता है, ये होता है आपका sec x प्लस c. इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x पता था हमको कितना होता है, माइनस ऑफ cot x प्लस c. इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर x dx हमको पता था क्या होता है, tan x प्लस c. इंटीग्रल ऑफ
कोसेक स्क्वायर एक्स dx हमको पता है कितना होता है, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। व्हाट इफ अगर मेरे को पूछा गया कि इंटीग्रल ऑफ आपको सेक एक्स निकालना है, तो जब अगर मुझे इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स निकालना है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब ना तो मुझे सेक एक्स का इंटीग्रल पता है, ना मुझे 1 अपॉन कॉस एक्स का इंटीग्रल पता है। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर जो है 1 को क्या लिख सकती हूँ मैं, जरा सोचिए क्या लिख सकते हैं हम इस 1 को। क्या मैं इस 1 को, देखिए इस 1 को मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मुझे क्या पता है 1 है। अगर मैंने 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट करा तो देखिए इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। ठीक है, तो इससे एक cos x और एक cos x कटा, तो ये तो बन गया इंटीग्रल ऑफ cos x dx। लेकिन मुझे इसका तो पता है, इस पर्टिकुलर चीज का मुझे इंटीग्रेशन पता है। अब इसको भी देखो फर्दर क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, इसको स्प्लिट कर दीजिए, इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स dx अपॉन cos x। देखिए साइन एक्स अपॉन cos x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं। लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या हो गई, इंटीग्रल ऑफ tan x sin x हमको पता ही नहीं है। तो इसको अगर हमने स्प्लिट भी करा, 1 को हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिखा, तो एक इंटीग्रल तो हमको नोन आ गया, जैसे ये वाला इंटीग्रल हमको नोन है, लेकिन इससे जो इंटीग्रल जनरेट हुआ ये वाला तो हमको नोन है ही नहीं। अब इसको भी नोन नहीं है तो मतलब अब कुछ हमने यहाँ पे गड़बड़ करी है। तो इसको अगर हम आगे फर्दर करेंगे तो अब देखिए क्या मैं 1 को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, फर्दर सोचिए। फर्दर अगर हम इसको सोचेंगे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 को क्या हम लिख सकते हैं, इंटीग्रल क्या है, एक सेकेंड, इसका इंटीग्रल क्या है आपका 1 अपॉन cos x dx which is same as integral of sec x dx। अब मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रल, अब sec x dx तो है ही, इसमें मैंने अगर sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी, sec x से मल्टीप्लाई किया और sec x प्लस tan x से डिवाइड करा dx। तो जब हमने sec x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करिए और sec x प्लस tan x से डिवाइड करिए। तो अब इसको देखिए पुट करिए, अब अपन वापस से सब्स्टिट्यूशन करते हैं, sec स्क्वायर x बन गया प्लस sec x tan x बन गया अपॉन क्या मिला मुझे, secant x प्लस tan x dx। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं sec x प्लस tan x को t पुट करते हैं, चलिए करते हैं, sec x प्लस tan x को t पुट करते हैं, तो इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, इसमें आ जाएगा secant x tan x प्लस secant स्क्वायर x। क्या यही चीज मुझे वहां पे ऊपर दिख रही है न्यूमरेटर में, ये देखिए secant स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। तो क्या था, sec x प्लस tan x इक्वल्स टू t था। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, secant x tan x प्लस secant स्क्वायर x। तो क्या secant x tan x प्लस secant स्क्वायर x dx, क्या मेरे पास वो जो चीज न्यूमरेटर में लिखी हुई है वो जनरेट हो गई, यस, जो चीज हमारे यहाँ पे लिखी हुई है वो हमारे न्यूमरेटर में जनरेट हो गई। तो हमने जो secant x प्लस tan x को t रखा था वो हमको ऊपर मिल गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को फर्दर अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया उसको इस इक्वेशन में फर्दर सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन secant x प्लस tan x को t लिखिए, तो ये हो जाएगा ln t प्लस c, और यहाँ पे t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ln ऑफ मॉड्यूलस secant x प्लस tan x मॉड्यूलस क्लोज्ड प्लस सम कांस्टेंट, सो दिस इज द वैल्यू। तो इससे हमारे पास एक और नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। क्या नया फॉर्मूला जनरेट हो गया, उसको लिखिए, इंटीग्रल ऑफ sec x dx कितना आया, इक्वल्स टू ln ऑफ secant x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट। तो दिस इज आवर न्यू फॉर्मूला फॉर secant x। क्लियर, चलिए वंडरफुल। अब मुझे अगर कहीं पे ये गिवन हो इंटीग्रल ऑफ tan x, तो इसको
इसका भी ना तो हमको फॉर्मूला पता ना कुछ पता। तो इसको भी अगर अपन फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसको देखिए क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। अब cos x को t पुट कर दीजिए। अब आपको कैसे cos x को t पुट किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे cos x का डिफरेंशिएशन दिख रहा है और साथ में dx भी मिला हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हमने cos x को t पुट करा तो देखिए कितना आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। क्या साइन एक्स dx की जगह में माइनस dt लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस dt। तो ये कितना हो गया, इंटीग्रल ऑफ माइनस dt अपॉन cos x। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos x क्या हो जाएगा, सोचिए, कोई सोचिए। लेकिन cos x को तो हमने अभी क्या लिखा था, t लिखा था। तो ये क्या हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t। क्योंकि हमें नहीं पता था 1 अपॉन cos x को क्या लिखेंगे, तो अपन ने अभी सब्स्टिट्यूट क्या किया था, cos x को t सब्स्टिट्यूट किया था। जब अगर अपन ने cos x को t सब्स्टिट्यूट किया तो cos x की जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो हमको ये पता है कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t, सो इट इज माइनस इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है, माइनस ऑफ ln t प्लस कांस्टेंट। तो ln t, t की जगह हम क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos x। तो ये इससे क्या आ जाएगा, माइनस ln cos x प्लस c। अगर इस माइनस को मैं लॉग के वहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा ln 1 अपॉन cos x। तो 1 अपॉन cos x को हम क्या लिख सकते हैं, secant x लिख सकते हैं। सो इट इज सेम एज ln ऑफ मॉडुलस secant x plus c. So we have got the answer. What is the answer? Integration of tan x dx is equals to ln of secant x plus c. So your homework is कि मैंने आपको निकाल के बताया किसके लिए, secant x के लिए फॉर्मूला निकाल के बताया है और tan x के लिए फॉर्मूला निकाल के बताया। अब आपका होमवर्क है कि आप इसको वापस से रिवाइज करेंगे, secant x के लिए भी और निकालेंगे और tan x के लिए भी वापस से सॉल्व करेंगे। एंड योर होमवर्क इज दैट यू विल ट्राई टू कैलकुलेट फॉर cosec x and cot x. I'll write the formulas here so that you can make a note of them and try to solve them by yourself. Integral of secant x dx is same as equals to ln of secant x plus tan x plus constant. Integral of cosec x dx is same as minus ln of cosec x plus cot x plus c. And integral of tan x dx is equals to ln of secant x plus c. And integral of cot x dx is equals to minus ln of cosec x modulus plus c. So these are the four formulas which we have studied today and we have derived them. The homework is, this is your homework and this is your homework, and I have discussed the two formulas, that is integral of secant x and integral of tan x dx. You can see the derivation, and using that derivation, that is we are solving this integration using the method of substitution. And this method of substitution is only valid when you have assumed some function, and जो function आपने assume करा है उसको जब आप differentiate करेंगे तो वही चीज आपके dx के साथ combine होने के लिए वहाँ पे present है। अगर वो चीज आपके लिए वहाँ पे present है then आप उस particular function को t substitute कर सकते हैं, and then you can calculate you can calculate the differentiation, and after doing the differentiation जो भी आपकी चीज आएगी उसको dx के साथ combine करिए and that will be your final answer. Okay, so let's do one more example for it, last example for today's class, and after that we can, okay, so the last example is integral of, okay, question is integral of 2 cos x minus 3 sin x upon 2 times 3 cos x plus 2 sin x. So now you can put 3 cos x plus 2 sin x as t. So it will be minus 3 sin x, yes, which I can find above over here, plus 2 cos x dx. So
द सेम थिंग, ये यही सेम थिंग क्या मुझे न्यूमरेटर में दिख रही है? हाँ, -3x भी दिख रहा है, 2 cos x भी दिख रहा है, और इनके मल्टीप्लिकेशन के साथ मुझे क्या दिख रहा है? dx भी दिख रहा है। अगर हमको यहाँ पे dx दिख रहा है तो ये देखिए, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आया। इसको आपने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऊपर आपको क्या मिल गया? dx मिला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? dt इंटीग्रल ऑफ 2t. This is same as 1/2 ln t plus constant. Substitute the value of t over here, so it is 1/t ln of modulus 3 cos x plus 2 sin x plus constant. So these are the some examples where we can use substitution, and this is your answer. Clear? So this is the last question that we have done for this particular chapter, where we had calculated integrals and done integration using some method that is known as substitution method. We will do further more examples in the next class. This is all for today's class, and you have to do this homework where you have to calculate the formula for integral of secant x dx, cosec x dx, tan x dx, and cot x dx. Till then, thank you so much and study hard.